माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। देखो, चंडीगढ़ के भी मेरे 2-3 एग्जाम चंडीगढ़ के क्लियर हैं। 5th रैंक मेरी CHB में थी और SSC CGL जो 2022 का था उसमें मैं सिलेक्टेड था। SSC CHSL भी मेरे 2-3 बार क्लियर हैं। तो वेरियस एग्जाम्स मेरे क्लियर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक के। अभी जो चंडीगढ़ में एडमिन की वैकेंसी निकलेंगी या CGL भी अभी जो इस साल आएगा उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। जो मैं ये अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, मैं इंडियन पॉलिटी के आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इंडियन पॉलिटी की मैंने अभी वीडियोस बनाई है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोज हैं टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे। तो अभी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ऐसे डेली के 10-10 करके मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो अभी आप ये क्वेश्चंस देख लो, सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल में आपको बढ़ा देता हूँ, आप एक बार गो थ्रू कर लो इन सबको। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेजिस्लेचर गेन्स ए प्रायोरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव इन विच गवर्नमेंट। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लेजिस्लेचर प्रायोरिटी पे रहती है, ठीक है, ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से प्रायोरिटी कौन सा है? लेजिस्लेचर रहती है। लेजिस्लेचर क्या, कौन सी होती है? लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जो कानून लागू करती है। तो कौन सी गवर्नमेंट होती है ऐसी? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है? नहीं। फेडरल? नहीं। फेडरल क्या होती है? फेडरल उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट साथ मिलकर काम करते हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट? नहीं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है ना, पार्लियामेंट होगी वही तो। लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट को ही बोलते हैं एक टाइप से। तो डी आंसर होगा। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटी में होती है। उसमें कौन प्रायोरिटी में होता है? लेजिस्लेचर प्रायोरिटी में। जैसे हमारी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हमारे कानून कौन बनाता है? संसद तो बनाता है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिनिमम एज कितनी है? तो 35 ईयर्स है। बी आंसर होगा इसका। और सेम ही वाइस प्रेसिडेंट की है। हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सिक्रेसी टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का है उसको ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है? तो जो प्रेसिडेंट है, मैं बताता हूँ, प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस दिलाता है किसको? प्रेसिडेंट को। और बाकी जितने भी बच गए ना, प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने भी काउंसिल मिनिस्टर, सबको ओथ कौन दिलाता है? उनको ओथ दिलाता है जो प्रेसिडेंट है वो दिलाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। सी आंसर हो गया। हु अपॉइंट्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। मैंने क्या बताया, सबको कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। और प्रेसिडेंट को कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ओथ मतलब ओथ वगैरह दिलाता है। अपॉइंट अलग चीज होगी वैसे। तो अपॉइंट कौन करता है इंडियन काउंसिल मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी का कौन सा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है यूनियन टेरिटरी से डील करता है? तो 8वां पार्ट जो है वो डील करता है। देखो, पहला पार्ट तो क्या बोलता है? इंडिया जो टेरिटरी वगैरह बताता है। दूसरा क्या? सिटीजनशिप है, ठीक है। तीसरे में क्या आते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फोर्थ में क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पार्ट्स हैं हमारे, 25 पार्ट्स, ठीक है, 12 शेड्यूल। तो जो 8th पार्ट है आपका वो बताता है क्या? यूनियन टेरिटरी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? अमेंड क्या होता है? अमेंड मतलब चेंज करना एक टाइप से। जैसे कोई लॉ अमेंड करते हैं हम, तो कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए बोलता है? तो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के लिए। 7th देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट? स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन नहीं हो रहा, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इसको। किसी स्टेट में से प्रेसिडेंट रूल लगता है तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 356 में आता है ये। 356 में 4 जो प्लस करोगे तो क्या आएगा? 360। ये क्या, कौन सी इमरजेंसी होती है? कमेंट में बताओ मुझे कौन सी इमरजेंसी होती है। और एक 352 वाली इमरजेंसी होती है। दोनों बताओ मुझे कौन सी होती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन हैव ए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स। आर्टिकल 80 बोलता है ये। आउट ऑफ दीज 250 मेंबर्स हाउ मैनी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? तो 12 मेंबर जो होते हैं ना वो हमारे नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर्स। तो 250 में से 12 माइनस कर दो, 238 जो होंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के होंगे। सी आंसर हो गया, सी। 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस साल आई थी?
42nd है ना, 4+2 क्या होगा 6, तो 1976 में आई थी ये 40 जो 70, और एक 44th भी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 4+4 क्या होगा 8, 1978 में। मैंने तो ऐसे याद रख रखे हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है। 10th क्वेश्चन देखो आप, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है, जो दल बदल लेते हैं ना उसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो कौन सा शेड्यूल है जिसमें प्रोविजन है डिसक्वालीफाई हो जाएगा मेंबर अगर वो दल बदलेगा तो कौन सा शेड्यूल है ये, 10th शेड्यूल है। देखो शेड्यूल रिमेंबर करने की मैंने ट्रिक बनाई है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मैंने एक वीडियो डाली है, वो डिटेल वीडियो वीडियो है बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो ये 10वें नंबर पे आ गया ना डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन कौन सा है, 10th शेड्यूल है। पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी। मैंने पूरी वीडियो बनाई है डिटेल, आप एक बार देख सकते हो उस वीडियो को भी। तो अभी जो चंडीगढ़ के जो भी एग्जाम्स होते हैं ना यार, देखो सीजीएल तो साथ के साथ चल ही रहा है, चंडीगढ़ जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एक तो उनका पेपर जो होता है सिर्फ इंग्लिश में आता है, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो सही रहेगा। और हिंदी के वैसे भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे आपको जीके की, लेकिन इंग्लिश में कोई कोई पढ़ाता है। तो मैंने ये वीडियो बना दी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन जैसे ऐसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पेपर में रिपीट होते ही हैं, ठीक है।